जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और आप हैं आज किसान पाठशाला के किसान दरबार में, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, गांव जलालपुर, किसान पाठशाला फार्म पे। हमारे साथ कुछ मित्र आए हुए हैं, कुछ बिजनौर से हैं। ये सलेंसर नहीं होना चाहिए यार, ये पुलिस ने बैन करना चाहिए इसको। बैन कर रखा है, लेकिन ये चोरी से चला रहे हैं। ये गलत तरीका है, इतना साउंड करके आप किसी को क्या। इस पे दोस्तों, अगर आपकी मोटरसाइकिल में भी ये है तो ये गलत है। इस पे चालान है पुलिस का, लेकिन ये पुलिस की नज़रों से बचे हुए चला रहे हैं। जो चला रहा है उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन जो साथ वालों को डिस्टर्ब हो रहा है वो बहुत गड़बड़ है। और ये कभी आप इस चीज़ को महसूस करके देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ मित्र आए हैं मुरादाबाद ज़िले से और बिजनौर से। खेती को कुछ लेकर कुछ समस्याएं थी, केले को लेकर कुछ उनके प्रश्न हैं, उनके जवाब देंगे। और मैं कुछ समय से बाहर था, इस वजह से समय नहीं मिल पाया था और आप लोगों से भी इंटरेक्ट नहीं हो पाया। तो आज बहुत दिनों के बाद किसान दरबार, रविवार किसान दरबार मिला है और समय भी नहीं था। आज वो ऐसे ही, ये किसी ने टी शर्ट दिया था, ये पहनी फटाफट जल्दी में। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं किसी चीज़ को समर्थन नहीं करता जब तक मैं मुंह से नहीं बोलूँ। तो मैं क्या कपड़ा पहनता हूँ, किस कंपनी का कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ, मेरे उस पर नहीं जाना। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संस्था, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को सपोर्ट नहीं करते। हमारा एक ही धर्म है, किसान और किसान की मदद करना। उसके अलावा हमारा ना कोई धर्म है, ना हमारा कोई राष्ट्र है। हम सिर्फ भारत और भारत के बच्चे, भारत की मिट्टी के लिए काम करते हैं। और साथ में मेरे देश के किसान को, या साथ में जो भी कोई बाहर देशों से भी अपने पास आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। किसानों की मदद करना हमारा एक उद्देश्य है और यही किसान पाठशाला का एक अंतिम और प्रथम उद्देश्य यही है और यही रहेगा। किसान पाठशाला का ना कोई अकाउंट है, ना किसान पाठशाला कभी पैसा लेती है, ना ही शायद आप तक किसी ने आज तक आपसे पैसा मांगा होगा, ना ही कोई मांगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं सभी दोस्तों का परिचय करवाता हूँ। नमस्ते सर। जी नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार बिश्नोई है। मैं सुरजन नगर, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से। नमस्ते जी। जी नमस्कार साहब, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है और मैं ग्राम जयनगर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ जी। मैं गौरव बिश्नोई, नमस्कार सभी को, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से। अभी हम सवाल जवाब लेंगे। विष्णु जी, आप, हम इसको रोटेट करते रहेंगे, बस आप इसको पकड़े रहिएगा बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, बाकी तो सब जानते ही होंगे, मेरा मोस्टली पहना हुआ यही है, टी शर्ट और हाफ नेकर और चप्पल। अच्छा, इसका एक कारण बताता हूँ मैं, बड़ा लॉजिक। यार सारी ज़िंदगी तो वर्दी पहनी है। सुबह पीटी जाओ तो जूते और पूरा ड्रेस, दोपहर को, सुबह को वर्दी पहनो, 3 बजे तक वर्दी उतरती नहीं थी, 3:30 बजे फिर गेम ड्रेस, फिर जूता। तो 18 साल लगे आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। अभी भी सेवा ही कर रहे हो? अभी भी नहीं, अब सेवा कर रहा हूँ। तो अभी पोशाक थोड़ा चेंज किया मैंने, वो टिप टॉप वाला मज़ा नहीं आता मुझे। जैसा मेरा किसान वैसा मैं, हाफ नेकर टी शर्ट। आ जा भैया, तू भी नीचे बैठ, मैं भी नीचे बैठता हूँ, कोई अंग्रेजी नहीं। तो इसलिए ये पोशाक मोस्टली यही है। पूरा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, इसी में घूम जाता हूँ मैं। और चप्पल घिस जाती हैं, अभी घिस गई थी, पहनते पहनते ये बदली कल परसों। तो ये भी 150 रुपये की। भैया गरीब आदमी हूँ, सेवा में लगाऊँ किसानों की, कुछ एक चमन्नी कहीं से चाहिए नहीं। अच्छा गौरव भाई, अभी सवाल जवाब पहले सर से बात करते हैं। मैं आपसे पहली बार मिला, इन दोनों को तो मैं जानता हूँ पहले से, इन्होंने रेवा का पौधा भी लगाया है। आपके क्या सवाल जवाब है? आप क्या कहना चाह रहे थे जब हम स्टार्टिंग में आए थे? आप कुछ बातचीत सर हाँ, मैंने पहली बार केले की खेती करी है और मैं यही चाहता था कि कुछ हटके करूँ जी। वैसे मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ अरे वाह। और खुद का मेडिकल भी है जी। लेकिन यही मेरे दिमाग में चलता था कि मैं जो हूँ कुछ हटके करूँ। तो मेरे और 2 भाई हैं, जी जी। अतुल विष्णु जी और गौरव भाई, इन्होंने भी जब केला लगाने की जानकारी मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कोई तो साथ में आया, कि हम 3 लोग हुए एक जगह, तो हम बहुत खुश हैं। हिम्मत बढ़ती है। हिम्मत हमारी बड़ी। तो सर आपके बारे में सुना तो हम आज यहाँ आए। तो सर मेरा जो पहला प्रश्न है कि केले की ग्रोथ कैसे की जाए, उसके बारे में मैं जानकारी दूँ। ग्रोथ क्या ऐसा है कि जब मैं अपनी बताता हूँ, अगर आप हमसे पौधा ले रहे हैं तो हम एक चार्ट साथ में देते हैं। अगर नहीं भी ले रहे हैं और मेरे पास अगर आ गए कहीं से, तो मैं वो चार्ट भी दे देता हूँ, साथ में आपको फ्री गाइडलाइन भी देते हैं हम लोग। आपने चाहे हमारा पौधा लगाया हो या ना लगाया हो, आप 94 070 38 222, 94 245 38 222 ये ऑफिस का नंबर है, और 62 32 13 60 71 ये नीचे पहला वाला और लास्ट वाला, ये दोनों मेरे नंबर हैं। आप कभी भी कॉल करो, व्हाट्सअप मैसेज करो। कभी भी कॉल का मतलब ये नहीं कि रात को 1:30 बजे कॉल करो। लोग 1:30 बजे भी कॉल करते हैं, कोई लॉजिक नहीं बनता है 1:30 बजे कॉल रात में करना भी नहीं चाहिए। सुबह 9:30 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक एक सामान्य समय है, उस समय आप कॉल कीजिए।
दोपहर का लंच छोड़ के आपको जवाब नहीं, मिलेगा। 10 बजे से हाँ। 9 से 10 आपका बिजी टाइम होता है जी। नहाने का, नाश्ता करने का। बिल्कुल। और दूसरा आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप पे जब भी आप लोग मैसेज करते हैं बड़ी गड़बड़ करते हैं। वीडियो भेज दिया, वीडियो तो भेजते नहीं, फ़ोटो भेजे और बस हाय और फ़ोटो भेज दिया। भैया मुझे केला मत दिखाओ, मैं तो केले ही देख रहा हूँ 24 घंटे। अब मैं उसमें लिख देता हूँ जी, उसके अलावा क्या करूँ। आप डॉक्टर के पास गए और आपने मुंह पे कपड़ा बांधा और चुप जाके बैठ गए। डॉक्टर पूछ रहा है कुछ, भाई साहब आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं बता रहे। वो क्या बताएगा? डॉक्टर कहेगा उठिए दूसरा मरीज भेजो। आपका काम है। राहुल भैया, मेरा नाम राहुल चौधरी, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, गांव चौकपुरी का रहने वाला हूं। इतने पौधे मैंने लगाए थे, ऐसी मेरी मिट्टी है, ये पौधे की वीडियो है, ये स्थिति है, पिछले 15 दिन में मैंने ये किया है, अब मुझे बताएं आगे मैं क्या करूं। तो मेरे लिए पूरी किताब खुल गई। अब मैं आपको सारा सजेशन कम से कम 15 दिन 20 दिन का दे दूंगा और अपने साथ लेके चलूँगा। आपसे समय पे वीडियो मांगूंगा, आप मुझे भेजो, मैं जवाब दे दूंगा। तो वो अंधे कुएं में डंडा चलाने वाली गाली ना करें, मुझे दिक्कत पड़ती है। फिर मैं आपका मैसेज खोलता हूँ, फिर आपको वापस से कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ कि भैया इसमें नाम पता बताओ, फिर तुम अगले दिन नाम पता बताते हो, फिर तीसरे दिन मैं जवाब देता हूँ। तो ये मिस कॉल मत मारो, ये मज़ा नहीं आता फिर की लेने में। सीधा सीधा एक बार में काम खत्म करो। अब आप बोल रहे थे पोषण वाली बात, इसका कुछ ड्रिंचिंग चलती है शुरू के 45 दिन, पहले दिन से लेके और 45 दिन तक। उसके बाद फिर रेसिड्यू फ्री खाद चलता है। रेसिड्यू फ्री खाद क्या है? आप जो भी खाद बाजार से लेके आ रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग तोड़ के हम देते हैं। जैसे हम घर में खाना खाते हैं तो बॉन्डिंग तोड़ के खाना खाते हैं, ऐसे ही पौधे में डायरेक्ट फर्टिलाइजर अगर हम देंगे, पौधे में अगर हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर देंगे तो ये बड़ा गड़बड़ करेगा। गड़बड़ क्या करेगा? बताइए। गड़बड़ ये करेगा कि जब पौधे से रिलीज होता है आपका एसिड, आपका जो डीएपी का दाना लिया या कोई भी लिया केमिकल, वो ज़मीन में गया तो नमी पकड़ते ही उससे एसिड रिलीज होगा, तेजाब, और गैस निकलेगी। ये दोनों ही चीज़ें पौधे के लिए नुकसानदायक और मिट्टी के लिए नुकसानदायक। अब ये एसिड और ये तेजाब जो है, जो भी है गैस, हमने बाहर गोबर की 3 गुना सड़ी हुई खाद ले लो, जितना भी आपके पास रासायनिक खाद है, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ के, इसको आप ले लो और लेके इसको मिला लो। जैसे 1 किलो हुआ तो 3 किलो गोबर की खाद, गोबर की खाद दी तो शुगर मिल का प्रेसमेंट, मिट्टी ले लो खेत की, मिला करके और इसको पॉलीथीन से ढक के भट्टी लगा के रख दो, हवा ना लगे। भाई साहब प्रेसमेट को एक बार हिंदी में बताना, क्योंकि प्रेसमेट को समझते नहीं है। शुगर मिल की मैली, मैली, ठंडी करी हुई, जो गन्ने की मैली होती है वो। हाँ, उसको जानकर वो ठंडी हो गई। जो भी समझ में नहीं आता पूछ लेना। उसको मिलाना है और मिला के 8 दिन के लिए रख देना है, थोड़ा पानी छिड़क देना है उसके ऊपर। अगर और ज़्यादा ताकतवर इसको करना है तो 1 एकड़ में 10 से 15 किलो सरसों की खली उसी खाद के अंदर डाल दो और इसको अच्छे से मिला कर रख दो। 8 दिन के बाद इसके जितने खेत में आप पानी देते हो 1 महीने में, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, उतने हिस्से कर लो, कट्टों में भर के रख लो, मुंह खुला रखना और बस हर पानी पे 1 खाद दे दो, 1 हिस्सा उठा कर। बहुत सिंपल था, साधारण था। तो सर एक जानकारी मैं लेना चाहूँगा आपसे। जी सर मेरे पास कम से कम 40 से 45 या 50 कुंटल देसी खाद पड़ा हुआ था, अच्छा। उससे 1 साल पुराना। उसमें मैंने ट्राइकोडर्मा लगा कर खेत में एक जगह चट्टी मार दी उसको। अब उसमें क्या कर सकता हूँ? केले में लगाने के लिए छोड़ा मैंने। अब पड़ा कहाँ पे है वो? खेत में डाल रखा जिसमें केला है, खेत में डाल रखा है। पहले पूरी थी अलग उसकी, वो वर्मा मतलब बहुत मुलायम खाद है, एकदम अच्छा। बड़ा। उसको मैंने ट्राइकोडर्मा लगा दिया, खेत में रख दिया खेत में। उसको आज 8 दिन हो गए लगभग। हाँ, तो उसको पूरे खेत में बिखरवाओ, पूरे खेत में कॉलोनी बन जाएगी बढ़िया। पूरे खेत में बिखरवाओ उसको ऐसे। अच्छा सर, जड़ के द्वारा नहीं? बाकी आपने कॉलोनी तैयार करी है जी ट्राइकोडर्मा की, जी जी। वो तो पूरे खेत में चाहिए ना। नहीं सर, मैंने जब केला लगाया तो मैंने तब उसमें 8 टिपलर खाद डलवा चुका था। आप बात नहीं समझ रहे हो। अभी ये ट्राइकोडर्मा से ट्रीटेड है, तो इसको तो पूरे ही उस खेत समय में भी लगाया था क्या ट्राइकोडर्मा? जब भी लगाया था मैंने। अच्छा। इसको पूरे खेत में दो, पहले भी ट्राइकोडर्मा इसको लगाया, पूरे खेत में दो। पूरे खेत में। और घास की बहुत समस्या सचिन है। के साथ अंदर है वो सचिन, चलो। तो ट्राइकोडर्मा ये पूरे खेत में दो आप। एक समस्या और है, हाँ जी। इनके खेत में घास बहुत है, बहुत ज़्यादा। हाँ सर, तो आप एक काम करो, पावर टिलर है आपके पास? वो नहीं है। आप लोगों के पास है किसी की? तीनों में किसी के पास नहीं, किसी के पास। फिर बीट कंट्रोल कैसे कर रहे हो? वो मंगवाना पड़ता है। और कहीं चलवा रहे हैं। हाँ, पौधे के आसपास तो निकलवाओ खुरपी से, जैसे गौरव भाई ने निकलवाया था और विष्णु जी ने भी कराया। और बीच में पावर टिलर चलाओ, पौधे से कम 1.5 फीट छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि अब केले के नशे काफ़ी गड़बड़ हो गए। बताओ ना कि मैंने तो इससे उम्मीद ही छोड़ दी थी। सर मैंने तो एक बार केले की उम्मीद आप सुन के बात करो, आप बिल्कुल हाँ। ये बस सोचो वीडियो बन रही है। ये तो इसलिए है कि आपके जो सवाल हैं जो लोग उधर सुन रहे हैं उनके भी हो सकते हैं। हर आदमी कम से कम सर उनको ऐसा जवाब हुआ केले की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी ये भी बताओ ना। हाँ बताऊंगा। मतलब मैं एक उदास सा हो गया, केले में लागत लगा, अमित केला इधर आ। उठ नहीं रहा था। जी। अब वो जब गौरव भाई खेत पे गए, मैंने इन सबने दिल की बात रखी, इन लोगों ने मुझे समझाया, विष्णु जी आप इधर डाल दो। मैं फिर दोबारा तैयार हुआ। अच्छा, तब मैं यहाँ बैठ। केला जो है अब कुछ सही दिखाई दे रहा केला। ये क्या किया फिर उसमें आपने? फिर मैंने उसकी ड्रिंचिंग करी, जी। पोटाश, यूरिया, डीएपी वगैरह लगाया मैंने। सिर्फ यहाँ से पकड़ के रखना है इसको, कुछ भी ठीक है। जो भी बोलेंगे उनकी तरफ करना है। बटन न दबा कोई भी। कोई बटन बटन मत दबाना। हाँ तो सर अब कुछ अच्छा लग रहा है। और थोड़ा पीछे हो जाओ चाहिए। अच्छा चलो वो तो अच्छा हो सर गया। एक चीज़ और, सभी आ रहे हैं? पौधे में एक रोग आ गया था, उसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर लगाया। अच्छा। हाँ तो वो पौधा चल तो गया लेकिन अच्छा तना मोटा था उसका, और उसमें एक रोग आया था एक ही पौधे में, केवल 900 पौधों में एक ही पौधे में रोग आया था मेरे। वो चल तो बढ़िया, अभी बढ़िया करके नहीं चल पा रहा वो। उसके बाद ब्लू कॉपर वाला भी करना था उसमें तो। वो नहीं करा। हाँ वो करना है। आप एक काम करना, मुझे मेरे नंबर पे अपने खुद का वीडियो और अतुल भाई भेजेंगे अपनी फोन से। हाँ ठीक है, आप इनके खेत वाला भेज देना और मैं वो ट्रीटमेंट बता दूंगा वही कर दूँ। मोस्टली सबका वही है, ब्लीचिंग पाउडर है। मैं आपको सभी को बता दूं जिनके खेत में कॉलर रूट की प्रॉब्लम है या CMB जैसे लक्षण दिख रहे हैं, 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, अच्छे से घोलो। प्रति पौधा पौधे के सीधा तने पे, ये पौधा है, ये नीचे तना है जहाँ ज़मीन में से निकला है, यहाँ पे ड्रिंच करना है, यहाँ पे देना है जड़ में, तने पे। जड़ तो नीचे हो गई। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी के अंदर 400 ग्राम लेना है ब्लू कॉपर और 4 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के गुनगुने पानी में घोलने 1 लीटर गुनगुने पानी में उसमें मिला दो। उसके अंदर 200 ग्राम पोटेशियम होमेट और उसके साथ में अगर वाइसिनोमेटा है तो बहुत अच्छी बात है, 200 ग्राम डाल दो। और क्लोरोसाइपर 300 ml वो आप ले लो। इन सबको मिला करके सीधा पौधे के तने पर ड्रिंचिंग करना है और इतना काफ़ी है, इसमें हो जाएगा काम, जरूरत पड़ेगी नहीं दोबारा। अगर ऐसा होता भी है तो अगली बार सेम करना है, लेकिन ब्लू कॉपर की जगह में थायोफेनेट मिथाइल को लगाना है, साल्ट चेंज करना है। और बताइए सवाल। ब्लीचिंग पाउडर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये भूनने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कभी कभी। नहीं कुछ नहीं डाल के आपको क्या करना है, बोलना डंडे से चला दो, हो गया बस। गरम कर लें तो? ना ना कुछ नहीं, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालो, डंडे से चला दो, घुल गया। नहीं सर नहीं घुलता, घुलता नहीं, घुलता। नहीं घुलता सर। आधा घंटा छोड़ दो। नहीं तो सर गुनगुने पानी में जल्दी। अगर हम उसे ब्लीचिंग पाउडर को डाल के और गर्म करके ठंडा कर लें तो कोई उसका कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो खत्म हो जाएगा? ये गर्म कैसे मतलब? आग पे चक्कर में मत पड़ो ना। गर्म पानी में जो आपके कहने का मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद भूरी भूरी से ऊपर रह जाता है पानी। हाँ वो घुल जाएगा। उसको डंडे से चलाओगे 5-10 मिनट तो सब घुल जाते हैं। बस हम चलाते नहीं, हम सोचते हैं इजी हो जाए, डालते ही घुल जाए। डाल के डंडे से चलाते रहो या 2-4 घंटे पहले तो घोल लें तो कोई हाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो भी ये कोई अपना सवाल ये है जी। कि सबसे मेन प्रॉब्लम फंगस की। अच्छा, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर भी लगाया। हाँ देखो मैं बताता हूँ, क्या ब्लीचिंग पाउडर भी फंगस को रोकता? ये बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकता है। बैक्टीरियल डिजीज़ से फंगस आती है, फंगस से पूरा एक दूसरे के साथ। जैसे बारिश के बाद में काई जम जाती है ना और उसको हम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। हाँ वो होता है इसलिए बैक्टीरिया ही तो है। जितनी बार भी खेत के अंदर पानी दिया है पौधे जरूर थे। आपके पानी में प्रॉब्लम है, एक बार TDS चेक करो पानी। तकरीबन तो फंगस लगती है। या तो फिर पानी ज़्यादा दे रहे हो आप, नहीं, एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे देते हैं। छोड़ दे। तो फिर पौधे ये मरने- हम मेरे में तो मरते नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर पानी में दिक्कत है या खेत में दिक्कत है? कुछ नहीं। हर बार 4 से 5 पौधे मर जाते हैं। रेगुलर में चला। अब जैसे बारिश हुई तो बारिश से भी 5-7 पेड़ मरे। ब्लीचिंग पाउडर आप 15-20 दिन पे लो, ले रहे हैं 15-20 दिन। 2 बार 2 बार लगा। 15-20 दिन पे लो। आपने क्या करना है, ये शुरुआत है हमारी मिट्टी खराब होने की। हम लोग रोज़ 1 एकड़ ज़मीन खो रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है हम लोगों की। अंधाधुंध पेस्टिसाइड से। हम ऊपर काम कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे काम कर ही नहीं रहे। हमने क्या करना है,
ज़मीन के नीचे बहुत अच्छा काम करता है। अभी आपने सरसों की खली खूब यूज़ करनी है, नीम की खली, इसकी दुनिया भर की खली आती है, तिलहन दलहन खूब दबा के यूज़ करो खेतों में। बायोमास वहीं पे डालो, वर्मी कंपोजर का प्रयोग करो, जीवामृत का प्रयोग करो, कच्चे गोबर को गुड़ के साथ घोल के चलाओ, खाली गुड़ को चलाओ। ये चीज़ें जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खेत में करेंगे, आपका खेत उतना ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरे मन में। मैं पहले इनका भैया का जवाब दे दूँ फंगस से रिलेटेड। फंगस का तो यही है भैया, एक काम और करना है आपको, हर महीने 200 लीटर पानी में 1 किलो फिटकरी डाल के और पानी के साथ छोड़ दो। जब मतलब पानी देने एक एकड़ के साथ धीरे धीरे जाना चाहिए। अच्छा, फिटकरी का ना भाई साहब, ये बताया जाता है कि अगर पीएच मान ज़्यादा है ज़मीन का, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो फिटकरी यूज करना चाहिए। नॉर्मली में भी कर सकते अब जिन्होंने बताया, मैंने एसी के कमरे में बैठ के बताया, हैं। मैं आपसे पूछ रहा मेरा हूँ तो प्रैक्टिकल है कि साहब। अगर कम है कार्बन मैंने की इसलिए मात्रा, 1 किलो बताई, मैं 5 किलो बताई नहीं रहा हूँ। कार्बन की मात्रा कम है या ज़्यादा है या लेवल कोई में मतलब नहीं है, पड़ता। तो उससे कोई फर्क ना, नहीं पड़ता। हर महीने 1 किलो चला, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी का क्या रोल है उनका? मिट्टी के स्प्रे का अब इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, चलो फिर दोबारा से बता देता हूँ। तो चलो वही ले लो। रोल ये है कि इसके अंदर एक तो ये कीड़ों से बचाएगा, शॉर्ट में बताओ। कीड़ों से बचाएगा। कीड़ों से कैसे बचाएगा? कोई भी कीड़ा जब पत्ता खाएगा तो मिट्टी खाएगा, तो मिट्टी को बचा नहीं सकता वो। आंत नहीं होती कीड़ों में, लसा लसा पदार्थ होता है चिपचिपा, मिट्टी गई वो खत्म सपा। अब उसकी मजबूरी, मिट्टी खाए, पत्ता खाएगा तो मरेगा, नहीं खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। तो ये तो हम किसी भी फसल पर कर सकते हैं। कर रहे हैं दुनिया के किसी को वैसे तो लोग चने पे कर रहे हैं, मटर पे कर रहे हैं, लौकी पे कर रहे हैं। और एक किसान ने डाला था, वो शायद वीडियो भी देख रहे होंगे, कुछ नगर में उनके कुंदरू नहीं आ रहे थे उससे, परवल नहीं आ रहा था उनके परवल पे, मिट्टी का स्प्रे करा दिया मैंने। वो कह रहे भाई साहब इतना आया कि मैंने तो खाया मोहल्ले वालों को और खिलाया लास्ट में ले जाके। सर वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए फिर? मिट्टी आपकी जहाँ पे छेड़छाड़ ना होगी ज़्यादा मिट्टी के साथ, वहाँ 5 फीट का गड्ढा खोद लो आप, गहरा, लंबाई चौड़ाई अपने अनुसार के आप निकल के बाहर आ जाओ। ऐसा ना हो कि मोहल्ले वालों को बुलाना पड़े, फ़ोन करके यार गड्ढा में फंस गया। हाँ, तो 5 फीट का गड्ढा रखो, अपने निकलने के लिए जगह रखो, नहीं तो 2 डंडे की सीढ़ी बना कर रखो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीन लो। 28-63 नंबर का वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा गड्ढा खोदने से लेके स्प्रे करने तक दिखाया हुआ है, ब्रह्मपाल जी का यहाँ का आखिरी का पूरा सीन है उसमें। तो आपने वो लेना है और 25 किलो मिट्टी ले लो, एक ड्रम में डाल दो प्लास्टिक वाले में, उसके अंदर 200 ग्राम सुक्रोज और बस 25 घंटे के लिए छोड़ दो, डंडे से चलाओ, 15 मिनट बैठने दो, डबल कपड़ा टंकी पे रखो, मग्गे से छानो और स्प्रे करो। कुछ कलाकारी है ही, थोड़ा नोजिल हल्का सा मोटा रखो, बहुत मामूली सा मोटा, बाकी मोटा करने की जरूरत नहीं, बड़ा शानदार मजा आएगा आपको। कितने दिन बाद कर सकते हैं? अमावस्या पूर्णिमा पर करोगे तो 2 में काम हो जाएगा। 14 दिन। अगर अमावस्या पूर्णिमा के दिन या उससे एक दिन पहले नहीं कर पा रहे तो फिर 10 दिन पे करो, जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो। जब भी लगे मुझे स्प्रे करना चाहिए, मिट्टी का स्प्रे करो। तने पे करा दो केले के, तो तने पे भी रिजल्ट देता है। पत्ते पे नहीं पहुँच पा रहा ना आदमी, कुछ मत करो, तने पे करो। चना भी तो पत्ता ही है। नहीं तो इस टाइम तो पत्ते पर भी हो जाएगा। हाँ, इस टाइम तो करना ही है आप लोगों को, नहीं तो कहाँ तक अमामेक्टिन बेंजोएट मारोगे भैया बिल्ली के लिए, कहाँ तक क्लोरो मारोगे? आप भी तो सुन सकते बहुत क्लोरो तो तमाम बेहिसाबी क्लोरो मार, तो जब तो मर रहा है आदमी, क्लोरो रॉकेट। तो तभी तो मर रहे हैं ऊपरी मोप जो है उसकी वो धब्बेदार भाई। है। हम हमारे बुढ़े 80 साल में बुढ़े नहीं हुए, हम 40 साल में बुढ़े हो रहे हैं। कारण क्या है? यही बात। हमारी खान पान शैली और गड़बड़। मैं भी अच्छी खासी नौकरी चुन सकता था, सामने दारू की बोतल रखी हुआ करती शाम को दरवाजे के सामने, सही बात। फर्स्ट क्लास जिंदगी ऐसे कटती, लेकिन वो और समय से पहले मर जाता, इतना मोटा पेट करके। खेती को क्यों चुना? कम से कम कुछ तो मेरे स्तर पे कुछ करके जाऊँ। मैं ही नहीं कर रहा कि मैं और बलराम को ला के बहुत बड़ी क्रांति ला देंगे भारत में, शुरुआत तो कर सकते। मैं परसों भगत सिंह की जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा काम कर जाऊंगा। बस वो ये चाहते थे कि मैं जो मेरे 100% दे दूं, बाकी दुनिया जाने यार, मुझे लोगों से लेना देना नहीं। उन्होंने अपना 100% किया, तो आज लोग उनको पूजा कर रहे हैं भैया भगत सिंह। तो हम एक चिंगारी तो बन ही सकते हैं। जी, शर्मा जी ने तो किसी और कंपनी से आपके द्वारा नहीं पौधे लिए थे, उन्होंने कोई गाइडनेस नहीं दी। कोई देता ही नहीं। तो जब नहीं दी तो इनका मन टूट गया और इन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे केला जोतना। अच्छा। लेकिन जब तक ये लगभग 40-45 हज़ार रुपये की लागत उसमें लगा चुके थे, फिर ये हमसे बोले भाई कंडीशन ये है, ये बहुत उदास था। मन क्या यार, ऐसा नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जो फसल कभी भी हमने बोई, चाहे वो
सपोज कर लो आमदनी ना हो, लेकिन कभी जोतनी नहीं चाहिए, ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं। सही बात है, फसल जोतना मतलब एक बड़े और आप तो ब्राह्मण हो, सही बात। तो फिर इनमें जोश आया कुछ, अब ये फिर लगे हैं उसमें और कर रहे हैं काम। आप लोगों जो मैं बोलता हूँ इतना करते जाओ, एक महीने में बरस के बहुत कुमार के पास गारंटी इस बात। अच्छा एक चीज़ और भाई साहब, जैसे कहा जाता है कि केला जाड़ों में ग्रोथ रोक देता है और मरने की कंडीशन में आ जाता है, उसके लिए क्या लगाया जाए? क्लाइमेट कंट्रोल, चारों तरफ से लान वाला बाजरा फ्री की चीज़ है, लाइन खींचो पेंडे में बो दो। लेकिन वो भी इतना कवर कैसे कर लेगा? देखो केले में पाला लगता कहाँ से? पाला ऐसे नहीं गिरता है, पाला हवा के साथ साइड उड़ता से है, जाता है। हवा के साथ चलता है। अब एक चीज़ सोचो, आप जाड़ों में चलते हो, मोटरसाइकिल पे हवा लगती है तो ठंडी लगती है, रुक जाते हैं तो नहीं लगता। कार में ठंडी नहीं लगती, हवा लगनी तो बंद हुई और कुछ थोड़ी हुआ आपको। अब जब शीतलहर आई और वो पहले तो लान वाले बाजरा थी, क्योंकि लान वाला बाजरा आपके केले से 3 गुना ज़्यादा लंबा थोड़ा। उसके बाद वो अंदर आई तो अंदर भी आपने उसमें मक्का या बाजरा या कुछ ना कुछ अवरोधक लगाया हुआ है तो पौधे के बीच में, तो वो आपके यहाँ तक आते आते उसका ताप कम हो जाता है और पाला नहीं लगता है। प्रैक्टिकल किए हुए हैं ये सब चीज़ें, मतलब थ्योरिकल नहीं है। बाजरे के अलावा भी और कोई चीज़ हो सकती है? दान वाला बाजरे के अलावा ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ज़्यादातर हरी रह जाए। अच्छा, ये जाड़ों में भी हरा रहता है और इसमें भी एक कलाकारी है। 4 फीट पे जब ये हो जाए तो अब इसको जड़ से नहीं काटना आपने हर बार, ऊपर बीच में से 4 फीट से काटो हमेशा अपने चप्पलों के लिए। तो 4 से 4.5 फीट पे इतनी मजबूत दीवार बन जाएगी अगले साल तक हाँ बन जाएगी। कि नीलगाय नहीं घुस पाएगी उसके अंदर। भाई साहब मैं एक किसान के खेत में घुस नहीं पाया, उस पर चढ़ा मैं, जैसे चप्पल हाथ में ली मैंने ऐसे करके और बाजरे को ऊपर रखकर मैं ऐसे कूदा जैसे दीवार में कूदते हैं। मगर यार ये बड़ा शानदार रिजल्ट लगा हमें। अच्छा उसमें जो नई कोपल निकलती है, आपके पशुओं का भी आनंद आता है खाने में। इतनी छोटी दीवार बना लो, बाउंड्री से दीवार से बन गई बस। किसान चाहे तो क्या नहीं जैसे लगा नहीं रखा बाजरा वगैरह कुछ है नहीं लगा तो क्या मतलब लगा दीजिएगा। अब जाड़ों में कैसे रोकोगे अवरोधक भी आप सोचो। चारों तरफ तो गन्ना ही खड़ा। चारों तरफ गन्ना है, अब वो भी अवरोध का काम करेगा। अभी उसमें आप एक काम करो, मक्का के दाने लगा सकते हो 4-4। अभी जमेंगे तो नहीं सर। नहीं अभी जम जाएंगे, क्यों नहीं जमेंगे? सितंबर मक्का बड़े मजे जमते हैं। आप वो अक्टूबर में जमे। मैंने तो बाजरा लगाया अभी। अच्छा इसमें कुछ सह फसली ले सकते हैं केले में? सैफस नहीं लेना नहीं चाहिए, लेकिन मिर्ची ले सकते हो। मिर्ची लगाइए, मिर्ची लगा सकते हो, बीच में बरसीन डाल सकते हो, वो भी लगा दें। सरसों लगा सकते हो बीच में। दो- वो भी फास्फोरस ज़्यादा लेती है, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, लगाना भी है तो जैसे 5x8 पे लगाया, 5x9 पे लगाया तो बीच में 2 फूल लगा सकते दो ही लगा, हो, 2 ऐसे और 2 ऐसे, 2 ही लगा। ऐसे बस तो चल जाएगा। पौधे की कक्षा के नज़दीक आया तो खींच देगा भाई साहब पौधे को। लोग मुड़द बो देते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। गलत। बोला नहीं लगाना दलहन ही चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, सरसों बो सकते हो, वो तो सरसों लेनी चल है, जाएगी। वो लगा। सरसों बरसी। मेन है अगर आप आच्छादन करोगे तो ठंडी का असर पड़ेगा नहीं। दूसरा, ठंडी में हमको ड्रिंचिंग बताते हैं, मिट्टी का स्प्रे बहुत शानदार काम करेगा, पाला पड़ने नहीं देगा, फबूत का काम करता है। ये मिट्टी का स्प्रे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा आपको। आलू में लोग परेशान हो गए पिछले साल 12 रंग की। मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला भैया क्या मिट्टी का स्प्रे कर सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल करो, बोले इफेक्टिव होगा। मैं बोला भैया कर लो, भरोसा तभी हो। उन्होंने किया तो मज़ा आ गया। बोले यार जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं कर पाई वो मिट्टी का स्प्रे कर, शानदार आलू निकला। ये तो हर चीज़ में कामयाब है। अच्छा सर, मिट्टी का जो स्प्रे हम करेंगे समझ में आगे बात हमारी, लेकिन एक चीज़ मेरी समझ नहीं आई कि मिट्टी ऊपर से कितनी हटानी चाहिए? 5 फीट 5 फीट। अभी तो बताया था 5 फीट। 5 फीट हटानी चाहिए, उसके तब मिट्टी निकालनी। 2 फीट हटाना है। 5 फीट का गड्ढा खोद लिया आपने, अब उसकी 4 दीवार आप गड्ढे के अंदर खड़े हो, अब आपके सर के बराबर चारों तरफ दीवार नहीं है। इन दीवारों की मिट्टी छिली ऊपर से नीचे तक, हर 1 सेंटीमीटर इंच की मिट्टी में कुछ ना कुछ अलग पोषक तत्व है। ये क्या काम करता है? पहले तो कीटनाशक, दूसरा फंगिसाइड का काम करेगा, तीसरा ये वायरस को मारेगा, चौथा आपकी फसल को जितने न्यूट्रिशन चाहिए पोषक तत्व जो आप स्प्रे में ला के दे रहे हैं, चिलिटेड जिंक, चिलिटेड आयरन, चिलिटेड बोरान, ये वो तामझाम, तो सब धरती से ही तो आ रहा है, अब तक वहीं से निकाल रहे हैं। कभी आपने सोचा चिलिटेड जिंक कहाँ से बनाया कंपनी? तो आ रहा है, सब जमीन में तो है। तो सर इसके लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जहाँ कैसी यूरिया मिट्टी वगैरह चलेगी? नहीं पहुँचा, कैसी भी चलेगी। कोशिश करो कि उस मिट्टी में कल्टीवेशन ना हुआ हो ज़्यादा, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर ऐसी मिट्टी नहीं है
तो फिर नॉर्मल मिट्टी ले लो ऊपर से नीचे तक ये के उसमें- पौधे के नीचे मैं बता रहा हूँ आपको। आप ऐसी जगह की मिट्टी ले लो जहाँ पे छेड़छाड़ ना हो। तो अगर ऐसी मिट्टी नहीं मिल रही तो अपने खेत पे ये कोने में गड्ढा खोद लो जिसमें पानी न जाए। अब आपको हर बार 1 किलो पीपल के नीचे की मिट्टी लानी है, वो मिला दो इसके अंदर तो अनुपात बराबर होगा। क्या सर पीपल के पेड़ की चलेगी, बड़ के पेड़ की भी चलते दोनों भी चलेगी, जंगल की मिट्टी भी चलेगी। दूसरी बात एक और है इसमें, आपको अगर आवारा जानवरों से छुटकारा पाना है तो इसमें स्प्रे करते समय, जैसे सुबह स्प्रे करना है तो शाम को 2-4 लीटर पेशाब किसी भी 4 पैर वाले जानवर का, और उसके अंदर गाय का मिल जाए। गाय का मिलता नहीं, कहने से क्या फ़ायदा, लोग आते हैं। नहीं मेरे पास है नहीं। हाँ, पेशाब और गोबर। सर मैं एक चीज़ गोबर बताऊँ कितना, 2 से 3 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, 2 किलो। और ये खोल करके और ये स्प्रे करा दो तो ये न्यूट्रिशन का भी काम करेगा, साथ में आपका वो सूंघ के छोड़ देगा, खाएगा नहीं। कितने दिन लोग काम करते हैं? एक, जब तक उसका असर है। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके, गोबर गोमूत्र और कम से कम मैंने 25-30 वनस्पतियों के पौधे, लहसुन, खल और गुड़, उन सबका मैंने मिश्रण कर रखा। मेरे पास आज भी कम से कम 50 से 70 किलो रखा हुआ है। 200 लीटर पानी में 20 लीटर डाल के खेत में चला दो 1 लीटर। तो मैंने सर क्या था, उसको बरसीन का मैंने तजर्बा किया था। उसका बरसीन चल ही नहीं रहा था, फिर आवारा पशु भी उस पर लगे हुए थे, तो ना ही तो वो आवारा पशु ने खाया किसी ने, वो बरसीन की ग्रोथ ऐसे हुई ज़बरदस्त हुआ है। नाइट्रोजन है उसके अंदर जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर, क्या मैं केले पे उसकी हाँ, केले करो, पर केले कर सकता हूँ ना? करो। क्या मात्रा रखी थी आपने बरसीन पर? सर मैंने तो उसकी मात्रा यही रखी थी, एक कैन में मैं उसको जो हूँ 5 लीटर डाल रहा था। बहुत ज़्यादा हो गया। तो तभी तो सर बरसीन की ग्रोथ एकदम से हुई। तो क्या मैं केले में 1 लीटर एक कैन में डाल सकता हूँ? ना, 250 ml से शुरुआत करो। भाई साहब तो सर 1 साल पुराना हो गया वो, 250 ml से शुरुआत करो। 1 साल पुराना हो गया। 250 ml। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको नीचे चलाओ ना ज़मीन में, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। चूना क्या काम करता है? कैल्शियम और पीएच को मेंटेन, बुझा हुआ या बिना बुझा? बिना। आप चूने से ऐसे भी काम कर सकते हैं कि चूना ले लो आप, 10 किलो चूना 200 लीटर पानी में डाल दें, डंडे से चला के छोड़ दो। अब 24 से 48 घंटे के बाद ऊपर से ले लो 10 लीटर और एक 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, पानी के साथ जाने दो। 1 महीने की डेफिशिएंसी पूरी कैल्शियम की। करे कौन? बहुत बढ़िया है। करना तो पड़ेगा। करना करे तो कौन? करना तो अगर पड़ेगा, हम पैसे से क्योंकि बचना आजकल चाहते हैं, मेंटेलिटी समस्या है, ये करेगा बन गई है कौन? कि कैल्शियम का कोई भी सामान पेस्टिसाइड की दुकान पे तो 500 रुपए का तो ले आएगा आदमी, नहीं करना लेकिन 20 चाहिए। रुपए का काम करना तैयार नहीं, हाँ, तो ये तो गड़बड़ है। और वो नुकसान भी दे रहा इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो आप। इस पर भी हो सकता है इसका। हाँ, आधा लीटर का 15 लीटर पानी में मिला के आधा लीटर ये कैल्शियम। और बोरान की जगह में आप 100 लीटर वेल्टी कंपोजर ले लो, वेल्टी कंपोजर, और 1 किलो सुहागा ले लो बाजार से। सुहागे को कढ़ाई में भून लो और पीस लो बारीक, वेल्टी कंपोजर में डाल के 20 दिन छोड़ दो, अब बन गया बोरान। 250 ml वो ले लो, 250 ml वो ले लो, 15 लीटर पानी में मिला और स्प्रे कर दो, हो गई पूरी। डायरी। बता दूंगा मैं आपको सारी चीज़ें, वीडियो देख लेना, ये आएगी यूट्यूब पे वीडियो से अच्छा तो हम जब बैठे तो यहाँ ये अच्छी चीज़ है। ना, ये भी बार बार देखते रहो जहाँ आपको बता दूंगा मैं आपको। तो ये बहुत अच्छा स्रोत है। आयरन के लिए 2-3 किलो लोहा डाल दो, 100 लीटर वेल्टी कंपोजर, 20 दिन छोड़ दो, बन गया आयरन, चिलेटेड डायरी आयरन। कंपोजर बनाने की क्या विधि है? कुछ भी ना, एक डिकम्पोजर का कल्चर ले लो और उसको 200 लीटर पानी में डाल दो, 2.5 किलो गुड़, डंडे से चलाते रहो क्लॉक वाइज, ऊपर से जालीदार कपड़ा ढक दो ताकि उसमें मक्खी मच्छर पड़ेंगे, वही मल्टीपल होंगे, नहीं तो दूषित हो जाएगा। और बस 5 दिन के बाद बन के तैयार, मौसमी का जूस जैसा। अब उसका अपना कल्चर भर के रख लो प्लास्टिक के मग्गे से, इसमें प्लास्टिक यूज़ करना है। अब प्लास्टिक के मग्गे से 10-5 बोतल भर के रख लो अपनी रिजर्व में, ज़मीन में गाड़ दो, सबसे अच्छा है। बस हो गया आपका। अब आपने इसको खेत में चलाओ, स्प्रे करो, ये कूड़ी आपके गला देगा, पत्ते गला देगा, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट। समझ गया। और ऐसे सवाल जो आपके सवालों के जवाब ना मिले, बुझो खेल से रिलेटेड शुरू से अंत तक। सबसे मेन बीमारी तो फंगस ही है। फंगस का वैसी कंपोजर चलाओ, खत्म हो जाएगा आपके खेत में।
और ट्राइकोडर्मा। इससे ज़्यादा बीमारी तो मुझे कुछ लग नहीं रही। ट्राइकोडर्मा ले लो आप 1 किलो, 200 लीटर पानी में घोलो, 2 किलो गुड़ डालो, 5 दिन छोड़ो, उसके बाद खेत में छोड़ दो पानी डालो। क्या सर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं? स्प्रे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ऐसे ही कर दो। 1 महीने में एक बार कर लो, क्या दिक्कत है? 300 रुपया खर्चा है एक एकड़। अब वो लगाया हमने कल, क्या लगाया भाई वो तो मजबूरी है, अब आप ग्लूकोप्रोक्स शरीर को ध्यान में लगाएंगे। रखोगे तो डॉक्टर दवाई तो खाओगे, अगर आप शरीर फिट क्योंकि रखो। अभी तक क्या है, अभी तक हम लगा रहे थे सीधा वही कार्बोडाइजन मैंगोजेब, मैंने अब तो उसमें और भाई साहब लगाते लगाते थक गए। बायोमिथाइल लगवाई। स्वस्थ रहने के 2 तरीके हैं, या तो सुबह उठो 2 किलोमीटर रनिंग करके आओ, घर आके पानी पियो, मट्ठा दूध पियो, फल खाओ, ठीक है। ऑयली चीज़ें, दारू, फ्राई, बीड़ी, अंडा में जानबूझ के मत खाओ, और पॉल्यूशन वाली जगह में मत चलो, कोशिश करो साइकिल से चलो, स्वस्थ रहोगे। या फिर सब कुछ ऐप करो, डॉक्टर के यहाँ पड़े रहो, इतनी सारी टैबलेट रखो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कई बार सफ़र में, ट्रेन में, ये वो खाना खाने से पहले कई सारी गोली खा रहे हैं, खाना खाने का। मैं बोला यार क्या जीवन है इन लोगों का, मर जाओ इससे तो ठीक है। ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा? तू पराठा नहीं छोड़ पा रहा, 4 गोलियों के साथ पराठा खा रहे हो, और कब तक खा लोगे गोलियाँ? आपकी उम्र कम हो रही है, आपकी क्षमता कम हो रही है। आदमी जब तक जिए तब तक जवान रहे। जवान का मतलब ये नहीं कि उसकी उम्र कम रहे, जवान का मतलब होता है कि वो एनर्जी रहे उसके अंदर, वो जो चाहे वो कर पाए। इसका मन है रनिंग करने का तो रनिंग कर पाए, उसका मन है जलेबी। मैं एक दिन में आधा किलो ज़्यादा मीठा खाता हूँ, जलेबी हो, बर्फ़ी हो, पेठा मिल जाए, नहीं तो कुछ भी, मैं खाना ही है मुझे आधा किलो, लेकिन मैं उसको निकाल देता हूँ भाई से बाहर। ये कंट्रोल अपने ऊपर होना जरूरी है। ऐसी खेती है, केमिकल को आप एकदम नहीं छोड़ सकते। पहले साल रेसिड्यू फ्री, अगले साल सेमी रेसिड्यू फ्री, थर्ड ईयर फ्री। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। आप लोग आए, मुझे खुद बढ़िया लगा। मैं बहुत दिन से था इस चक्कर में मिलने का, मौका भी मुलाकात। अच्छा सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। और कोई सवाल आप लोगों का किसी भी तरह का केले से रिलेटेड? केले से अलग है कुछ वो हम कर लेते हैं। केले में तो मेन जो था और कोई वो बच्चा तो- केले का ऐसा ग्राफ को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, फर्टिगेशन को अच्छा लेके, सर, पाले को एक लेके? सवाल है मेरे मन में। आपने हालांकि हमको केले में दिखा दिया, जब हमारी केले पे फल आना शुरू होगा तो ये जो हमने पन्नी टांगते हैं ये कब टंगेगी? पंच कवर, ये 14 दिन पे आपका पंच वो टूट जाएगा। और कोशिश करो कि आपका जैसे पहले दिन निकला उसी दिन एक स्प्रे मिट्टी का, अगले दिन फिर एक स्प्रे मिट्टी का, 2 दिन बाद फिर 4 पंजे निकले, फिर एक स्प्रे, फिर पूरा खिल गया, फिर एक स्प्रे, 5-5, 4-4 दिन पे स्प्रे करते रहो मिट्टी। अब क्या होगा, ये रस्सी शुरू में नहीं बनेंगी। अब आपने ये जब ऊपर की फलियाँ ऊपर को मोड़ने लगे, 13 से 14 दिन लगते पहले दिन से लेकर घूमने तक। तो आपने संडे में जाना है, एक दिन फ्रूट केयर किसान पाठशाला के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हो। उस दिन गए तो जितने ऊपर को घूम गए, और हल्की नीचे की बड़ी भी टर्न लेना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ। केला पहले ऐसे आता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे खुलेगा। 6 स्टेज में केला कटता है। तो जब ये वाली स्टेज से ये वाली स्टेज आ जाए, 14 दिन लगते हैं, 12 से 14 दिन। उस दिन बस इसकी गोलाई नापो, नीचे से 4 से भाग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 9वां पंजा तोड़ दो, 10वां तोड़ दो, 11वें में एक फली छोड़ दो, और बस वहाँ से ये नाप कर 9 डंडा तोड़ दो। और उसी दिन आपने एक मिट्टी का स्प्रे लेना है, VM स्प्रे या और भी स्प्रे हैं, वो ले लो। सबसे बड़े तो वही है मिट्टी वाला एक स्प्रे कर दो, और करने के बाद कवर लगा। पंच कवर लगा दो उसी दिन। आज स्प्रे करा दिया शहर में, और कल सुबह लेबर बुला के पंच कवर लगा दो। ऐसा प्रीमियम केला है। अब उसके ऊपर केले पे कुछ नहीं है, नाव सब लग चुका। प्रीमियम क्वालिटी निकल के आएगी, टॉप VIP। व्यापारी कहेगा यही केला चाहिए। अब जो भी देना नीचे नीचे से क्या क्या चीज़ देनी चाहिए? नीचे से देखो बहुत सारी चीज़ें, वो स्टेज के हिसाब से। अब जिस समय में फ्लोवरिंग आ रही हो, और जब तक 100% कंप्लीट नहीं हुई, तब तक तो आपको फास्फोरस ज़्यादा देना है। जब 100% कंप्लीट हो गई, फिर आपको फास्फोरस कम कर देना है, पोटास बढ़ा देनी है, और कैल्शियम बढ़ा देना है, यूरिया सामान्य रखना है। 1 एकड़ के डोज में 25 किलो यूरिया, 5 किलो कैल्शियम, 3 किलो सल्फर WDG, 1 किलो बोरान, ये तो एक साथ जाएगा। इसके अलग
आपने जो है 20 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 200 ग्राम पोटेशियम मोमेट, 100 ग्राम फुलवेट ये लेना है। और ये आपने 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ये आपने रेसिड्यू पूरी बना के देना है। 1 महीने की डोज होगी। अब ये नीचे से दिए जाओ बस। और कोई जानकारी? ठीक है साहब। जय हिंद, जय भारत।